1 जून 2022 भारत में सामान्य बीमा उद्योग 2026 तक 9.9% CAGR से बढ़ेगा, ग्लोबल डेटा का अनुमान है। भारत में सामान्य बीमा उद्योग जो 2021 में 5% की वृद्धि हुई, पिछले दशक के दौरान इसकी सबसे धीमी वृद्धि 2021 में इंडियन रुपीज 2172.03 बिलियन, जो तकरीबन $29.39 बिलियन के बराबर है, से 9.9% की चक्रवृद्धि वार्षिक दर से वृद्धि का अनुमान है। 2026 में INR 3,484.35 बिलियन, जो $41.78 बिलियन के बराबर है, सकल लिखित प्रीमियम GWP के संदर्भ में एक प्रमुख डेटा और एनालिटिक्स कंपनी ग्लोबल डेटा का पूर्वानुमान है। ग्लोबल डेटा से पता चलता है कि कोविड-19 महामारी के कारण मोटर और संपत्ति बीमा लाइनों के सुस्त प्रदर्शन ने 2021 में भारत में सामान्य बीमा उद्योग को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया। सर्वे की रिपोर्ट स्टैट्स आपकी स्क्रीन पर उपलब्ध है। ग्लोबल डेटा के वरिष्ठ बीमा विश्लेषक शब्बीर अंसारी ने टिप्पणी की, भारत में सामान्य बीमा उद्योग 2022 में एक मजबूत वसूली के लिए तैयार है, जो जागरूकता में वृद्धि और स्वास्थ्य बीमा की मांग और एक आर्थिक सुधार से प्रेरित है, जिसने ऑटोमोबाइल और संपत्ति की मांग तक पहुंचने में मदद की है। महामारी से पहले का स्तर, व्यक्तिगत दुर्घटना और स्वास्थ्य PA&H बीमा सबसे बड़ा खंड था, जो 2021 में सामान्य बीमा GWP के 33.8% के लिए जिम्मेदार था। कोविड-19 महामारी के बाद स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों की मांग में वृद्धि के कारण 2021 में इसमें 14.0% की वृद्धि हुई। पूर्वानुमान अवधि के दौरान यह प्रवृत्ति जारी रहेगी, क्योंकि PA&H खंड के 2021 से 26 में 11.7% की CAGR से बढ़ने की उम्मीद है। मोटर बीमा दूसरा सबसे बड़ा खंड था, जो 2021 में GWP के 33.3% के लिए जिम्मेदार था। आर्थिक मंदी और वैश्विक स्तर पर ऑटोमोबाइल चिप्स की कमी के बाद वाहनों की कम बिक्री के कारण इसने 2.7% की सुस्त वृद्धि दर्ज की। मोटर बीमा खंड के 2022 में ठीक होने और ऑटोमोबाइल बिक्री में सुधार के अनुरूप 8.8% बढ़ने की उम्मीद है। इसके अलावा इस साल के अंत में मोटर थर्ड पार्टी लायबिलिटी MTPL प्रीमियम दरों में अपेक्षित वृद्धि से 2021 से 26 के दौरान मोटर बीमा प्रीमियम 8.1% की CAGR से बढ़ने में मदद मिलने की उम्मीद है। संपत्ति बीमा 2021 में GWP की 25.4% हिस्सेदारी के साथ तीसरा सबसे बड़ा सामान्य बीमा खंड था। वाणिज्यिक निर्माण गतिविधियों में ठहराव और कोविड-19 के कारण आवास की मांग में गिरावट के कारण 2021 में इसमें 5.0% की गिरावट आई। दावा निपटान और सब्सिडी जारी करने में देरी के कारण कृषि बीमा प्रीमियम में गिरावट आई थी। आवासीय और वाणिज्यिक क्षेत्रों की मांग के साथ साथ बुनियादी ढांचे के विकास पर सरकार के ध्यान से प्रेरित संपत्ति बीमा 2022 में ठीक होने की उम्मीद है। सांख्यिकी की और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार निर्माण क्षेत्र के 2022 में 10.7% बढ़ने की उम्मीद है। यह 2021-26 में 9.7% की CAGR से संपत्ति बीमा वृद्धि का समर्थन करेगा। मरीन एविएशन और ट्रांजिट MAT
विविध देयता और वित्तीय लाइंस बीमा का 2021 में शेष 7.5% हिस्सा था। श्री अंसारी ने निष्कर्ष निकाला 2021 में भारत की सामान्य बीमा पैठ 0.9% क्षेत्र के शीर्ष 5 देशों की तुलना में बहुत कम है। दक्षिण कोरिया 5.1%, ऑस्ट्रेलिया 3.5%, न्यूजीलैंड 2.1%, जापान 1.8% और हांगकांग 1.6%। परिणाम स्वरूप भारतीय सामान्य बीमा उद्योग में वृद्धि और विस्तार के पर्याप्त अवसर हैं।